नारायण। आगे बोलना पड़ेगा, आप सबको आगे बोलना पड़ेगा। रोज आप लोग गा रहे हैं धीरे, आप सभी रोज गा रहे हैं ना, तो आप सबको आगे बोलना पड़ेगा। क्या कि जय जगदीश हरे नारायण दीन दयाल। जय जगदीश हरे नारायण दीन दयाल। जय जगदीश हरे प्रभु भजनों के प्रतिपाल। जय दीननाथ हरे बोलो कमलाकांत प्रभु। हे कमल नयन स्वामी, कमल नयन स्वामी। तुम घट घट के वासी, तुम घट घट के वासी। तुम अंतर्यामी नारायण दीन दयाल। जय जगदीश हरे स्वामी भक्तों के प्रतिपाल। जय दीननाथ हरे। जय राम लला जय जनक लली। 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 बोलो जय 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 बजरंगबली। बोलो जय 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 बजरंगबली। अवध के चारों भैया बिहारे गली गली। अवध के चारों भैया बिहारे गली गली। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लला जय जनक लली। हाथ ऊपर। जनक लली जय राम लला जय जनक लली। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम गोविंदा। बोलवा के बिहारी लाल की। एक बार उनके लिए तो जयकारा लगाना होगा, याद है? बोलने ही बोलने वाले की। चलिए ठीक है। तो कल हम सबों ने महाराज
ध्रुव जी की कथा श्रवण किए, भक्त और भगवान का बड़ा दिव्य सुंदर कथा। और अब क्या होता है कि महाराज परीक्षित सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी से कि हे प्रभु, कि हे भगवान, आप कृपा करके बताइए कि जब भगवान समदर्शी हैं तो पक्षपात करते हुए नजर क्यों आते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। अगर ऐसा है महाराज, तो भगवान समदर्शी कहां गए? उनके कार्यों में तो पक्षपात नजर आता है। देखिए, आज की कथा बहुत लंबी है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे और ध्यान से श्रवण करेंगे, तभी हम कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद ले सकेंगे। ठीक ना? तो महाराज सुखदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े गदगद होते हैं और कहते हैं कि परीक्षित, आपने तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अब जरा ध्यान से सुनिए। यही प्रश्न आपके दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी देवर्षि नारद जी से किया था। और जिस समय आपके दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे ना, तब प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान श्री द्वारिकाधीश का नाम आया। द्वारिकाधीश का नाम सबसे पहले आया। तो जब प्रथम पूजन भगवान का होने लगा तो शिशुपाल क्या करता है? गालियों की बौछार लगा देता है और एक एक करके भगवान यहाँ पर शिशुपाल को समझाते हैं कि देखो शिशुपाल, हमने तुम्हारी माँ को वचन दिया है कि तुम्हारी 100 गलतियों को हम माफ करेंगे, इसलिए तुम अभी भी समझ सकते हो तो समझ जाओ। लेकिन शिशुपाल मानने वाला कहाँ है? शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और सबकी आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर से जो दिव्य तेज निकला वह भगवान में समाहित हो गया, भगवान में विलीन हो गया। तो तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछा कि महाराज, मरने के बाद जिसका तेज श्रीमन नारायण में समा जाए वह तो कोई महान कोटि का सिद्ध महापुरुष हो, पर इस दुष्ट शिशुपाल का तेज भगवान में समा गया। यह तो भगवान को सरियाम गालियां दे रहा था। फिर इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हो गया? शिशुपाल का इतनी ऊंची गति कैसे हुई? तब नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, तुम ध्यान से सुनो। भगवान की घोषणा है कि ये यथामाप प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से बचता है ना, भगवान उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो भगवान को मित्र बनाते हैं, भगवान उनके लिए मित्र बन जाते हैं। जो शत्रु बनाते हैं, भगवान उनके लिए शत्रु बन जाते हैं। अब भगवान सिर्फ अपने सच्चे भक्तों का पक्ष लेते हैं।
चाहे जो कुछ हो जाए। भगवान का जो परम भक्त होता है ना, उनका पक्ष वो लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये दैत्य से है कि देवताओं से है, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्वयं देख लीजिए, द्वादश महाभागवत में दो नाम दैत्यों के हैं, है ना। पहले प्रहलाद और दूसरा बलि। यह दोनों ही दैत्यों के वंश हैं और भगवान के परम भक्तों में इनकी गिनती होती है। तो ऐसा ना समझें कि भगवान दैत्य जाति के ही दुश्मन हैं और देवताओं के ही किसी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान उसे अपनाने में देरी नहीं करते। तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज, भक्त प्रहलाद पर भगवान ने कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से बताते। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण किया था ना, तो जिस समय हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब उसके भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर बैरी बन गया, कट्टर दुश्मन। हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना दुश्मन मानने लगा और उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या किया। ऐसा तपस्या किया हिरण्यकश्यपु ने कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी प्रकट भी हो गए और ब्रह्मा जी बोले कि वरम ब्रूयात, ब्रह्मा जी कहे कि हिरण्यकश्यपु तुम वर मांगो। तो हिरण्यकश्यपु कहता है कि हे भगवान, मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी कहते, ब्रह्मा जी बोले कि देखो वत्स, अमर तो हम भी नहीं हैं, तो तुम्हें हम कहां से अमर कर दें। तब फिर ब्रह्मा जी बोले कि तुम कुछ दूसरा वर मांग लो। अब इतना छूट पाते ही हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। अड़गी ने तो वर मांग लिया। हिरण्यकश्यपु क्या वर मांगता है कि बोले महाराज, न भीतर मरू न बाहर मरू, न ऊपर मरू न नीचे मरू, न दिन में मरू न रात में मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, और आपके बनाए हुए 12 महीनों में मैं किसी भी दिन ना मरूं। और बोले ना मनुष्य से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना जानवर से मरूं। बोले आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बस कर, कितना वर मांगेगा। बोले बड़े बड़े तपस्वियों को देखा है, इतना वर तो कोई नहीं मांगता, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारे जैसा तो तपस्या भी किसी ने नहीं किया है, चलो ये सारा वर हम उनको देते हैं। और फिर ब्रह्मा जी कले बोले कि ये जो वरदान तुमने मांगा, ये वरदान बड़ा दुर्लभ है, लेकिन चलो हम तुमको देते हैं। और फिर हिरण्यकश्यपु ने वरदान पाया। अब तो हिरण्यकश्यपु दैत्य जाति के हैं।
अब क्या करता है हिरण्यकश्यपु? देवताओं पर ही अत्याचार करता है। सभी देवताओं को पकड़ कर ले आए और बोले चलो हमारे घर में नौकरी करो। अब बेचारे देवता लोग करे क्या? ऐसा वर ही दे दिए है ब्रह्मा जी ने। देवता लोग गए। अब वरुण देव पानी ला रहे हैं, पवन देव झाड़ू लगा रहे हैं, और सब देवता हिरण्यकश्यप के यहाँ चाकरी कर रहा है। अब देवता भगवान के पास रोते हुए गए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, कब इस दुष्ट से पिंड छूटेगा। देवता सब घबराए। तब भगवान बोले कि देवताओं, आप लोग घबराओ नहीं, आप लोग घबराओ नहीं, हम आपका कल्याण करेंगे और समय की प्रतीक्षा करो। तब अब इधर हिरण्यकश्यपु का 4 बेटा हुआ, आहलाद, अनुहलाद, संहलाद और प्रहलाद। तो प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे, परम सुशील स्वभाव की, सत्य प्रतिभा और परम जितेंद्रिय थी। इनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता था। संसार के व्यसनों में तनिक भी इनकी अभिरुचि नहीं थी। प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाला कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था। और देखिए, यह कृष्ण रूपी ग्रह जो होता है ना, बड़ा ही खतरनाक होता है। दूसरा ग्रह अगर यदि आपको सता रहा है ना, तो आप ब्राह्मणों को बिठा कर उस ग्रह को शांत करवा सकते हैं, लेकिन यह जो कृष्ण रूपी ग्रह है ना, आप कितने ब्राह्मणों को बिठा लो, यह छूटने वाला नहीं है। यह इतना खतरनाक ग्रह है। देखिए, यह ग्रह तो जल्दी लगता नहीं, अगर यदि लग जाता है तो फिर यह छूटता नहीं। बोले कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रस लिया है। तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज, इस कृष्ण रूपी जो ग्रह है, इसका पहचान क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस कृष्ण रूपी ग्रह का क्या लक्षण है, सुनना चाहोगे? बोले हाँ महाराज। बोले प्रहलाद जी कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी गाते थे, कभी नाचते थे, कभी उच्च स्वर में मुक्त कंठ से गाने लगते थे, तो कभी रोने लगते थे। यारे, जब दुख का आंसू निकलता है ना, तो आप देखना कि वो आंसू गर्म होता है, और जब खुशी के आंसू निकलेंगे तो वह आंसू बड़ा ठंडा होता है। तो प्रहलाद जी का बचपन से यही स्थिति था। जब थोड़े बड़े हुए, राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए श्री शंडामर्क जी के यहाँ भेजा गया, जहाँ के आचार्य श्री शंडामर्क जी हैं, प्रार्थनाध्यापक हैं, और हिरण्यकश्यपु का वह विद्यालय, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में प्रहलाद जी को भर्ती कर दिया गया, जहां दैत्य पुत्रों को छल कपट की विद्या सिखाई जाती थी, वहां भेजा गया। तो प्रहलाद जी भर्ती तो हो गए, पर इन पर कुछ दूसरा ही असर था, दूसरा ही रंग था।
गुरुजी पढ़ाते कुछ है, प्रहलाद जी उसको पढ़ भी लेते हैं, गुरुजी को सुना भी देते हैं, पर हृदय से वह शिक्षा को ग्रहण नहीं करते थे, मन से नहीं पढ़ते थे। यह छल कपट की जो विद्या, जो नीतियां थी, उन्हें सुहाती ही नहीं थी, उन्हें समझ में ही नहीं आता था। तो फिर गुरुकुल में रहे, चल रही है पढ़ाई लिखाई। फिर एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यपु आया और प्रहलाद को अपना गोद में उठा लिया हिरण्यकश्यपु ने, और गोद में उठा करके हिरण्यकश्यपु को पूछता है कि बेटा, अब तक तुमने कौन सी अच्छी अच्छी बातें सीखी है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, अच्छी बातें बताऊं? हिरण्यकश्यपु कहता है, हाँ बताओ, कौन कौन सी विद्याएं सीखी है? तब प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज पिताजी, मैंने तो एक ही बात सीखी है। बोले, अच्छा बताओ, क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं कि तत साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्र विघ्न देयाम सदगृहान् हित्वात्मपात गृहमन्धकोपम् वनं गतो यदधारिमाश्रयितम्। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, इस संसार में सब मैं और मेरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। और पिताश्री, ये जो संसार है यह अंधा कुआं है, इसलिए आप घर का त्याग कर दो और वृंदावन जाकर हरि का भजन करो। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है, आप सब से क्यों? बोलो राधे राधे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा सुंदर उपदेश प्रहलाद जी देते हैं अपने पिताजी को, और जैसे ही प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को ये उपदेश दिया तो हिरण्यकश्यपु को आ गया क्रोध। हिरण्यकश्यपु विचार करने लगा कि मेरा ही बेटा और मुझे उपदेश करता है। भाई, बच्चा तो वही बोलेगा जो सिखाया जाएगा। तो उसने प्रहलाद जी को फिर नीचे उतारा और प्रहलाद जी से कहा कि बेटा तुम जाओ और अपने गुरुजी को भेजो। अब प्रहलाद जी शंडावत जी के पास गए, भीतर आश्रम में गए और फिर अपनी कक्षा में आए और गुरुजी से बोले कि गुरुजी, हे गुरुदेव, आपको हमारे पिताजी याद कर रहे हैं। अब तो शंडावत जी कांपने लगे, कांपते कांपते गए